दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप है और मैं वेस्ट बंगाल के एक गांव में रहता हूं। अभी मैं इंजीनियरिंग का अभ्यास कर रहा हूं और मैं साथ में एक सोलो बाइक राइडर भी हूं। मैं अक्सर छुट्टियों के दिन या फिर वीकेंड पे अपने बाइक लेकर लॉन्ग राइड पे जाता हूं। एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घटी है जिसे मैं आज भी याद करता हूं तो मेरी रूह तक कांप जाती है। दरअसल आज से 2 साल पहले की बात है। मैं अपने बाइक लेकर मुंबई लॉन्ग ड्राइव पे गया था। रास्ता 3 दिन का था, इसलिए मुझे पहले से ही होटल बुक करनी पड़ती थी। एक बार रास्ते में मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, इसलिए मैंने अपनी बाइक को साइड में पार्क किया और पास में नाश्ते की दुकान पर जाके 2 वड़ा पाव खा लिया। बाद में मैंने अपनी ट्रैवलिंग की शुरुआत कर दी। कुछ समय बाद अचानक मेरे पेट बिगड़ने लगे। मैं होटल पे जा सकूं इतना समय भी नहीं था, इसलिए मैंने पास में सुलभ शौचालय यूज कर लिया। वहीं पे मुझे किसी की पायल की आवाज़ सुनाई दी। मुझे कुछ अजीब सा लगा कि पुरुष के शौचालय में एक औरत का क्या काम। मैं इतना सोच ही रहा था कि तुरंत वहाँ की लाइट चालू बंद होने लगी। मैं तो डर के मारे कांपने लगा। मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने जोर से चिल्लाया, कौन है? ये मजाक कौन कर रहा है? बाहर निकलो, मैं छोड़ूंगा नहीं। थोड़ी देर बाद वहां सब ठीक हो गया। मैं जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वॉशरूम का दरवाजा खुल नहीं पा रहा था। मैंने चौकीदार को आवाज लगाई तो उसने आके देखा तो दरवाजा बाहर से खुला था। फिर उसने आवाज लगाई, अरे भैया, दरवाजा खुला है, आप थोड़ा धक्का लगा लीजिए। मैंने धक्का दिया तो दरवाजा खुल गया। मैं पैसे देकर बाहर निकल ही रहा था कि फिर से मेरा पेट खराब होने लगा। मुझे वापस उस खतरनाक वॉशरूम में नहीं जाना था, लेकिन मेरे पास कोई और चारा भी नहीं था। इस बार लगभग 2-3 मिनट के बाद वापस से लाइट चालू बंद होने लगी और साथ में कोई लड़की की हंसने की आवाज आ रही थी। मुझे काफी डर लग रहा था। मैं जल्द ही अपना काम निपटा के बाहर निकलने की कोशिश कर ही रहा था, लेकिन मैं वहां से उठ नहीं पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझ पर बैठ गया हो। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई और खड़ा हो गया। दरवाजा खोलकर मैं बाहर निकल गया। बाहर देखकर मैंने देखा कि सुलभ शौचालय का मुख्य दरवाजा बंद था और उस पर काफी सारे कीड़े मकोड़े चिपके हुए थे। यह सारा खौफनाक दृश्य देख के मेरे तो प्राण ही निकल रहे थे। मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मैं जोर जोर से रो रहा हूँ। वहां पे काफी अंधेरा था और काफी दुर्गंध भी आ रही थी। मुझे लगा कि मैं यहाँ से बाहर कैसे निकल पाऊंगा। उसी वक्त मेरे सामने एक बड़ी सी लाल आंखें वाली और भयानक औरत आ गई। उसे देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं तुरंत ही दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन घबराहट की वजह से मेरे पैर फिसल गए और मैं नीचे फर्श पर गिर गया। पायल का आवाज कर रही वो औरत मेरी तरफ आ रही थी। उसे देखकर लग रहा था कि आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, अब मैं बचने वाला नहीं हूँ। थोड़ी ही देर में वो औरत मेरे पास आकर बैठ गई और मुझे जानवर की तरह सूंघने लगी। मुझे अपनी मौत साफ दिख रही थी। फिर मैंने अपनी सारी हिम्मत लगा के एक आखिरी कोशिश करके जोर से खड़ा हो गया और जोर जोर से दरवाजे को हिलाने लगा। थोड़ी देर में दरवाजा टूट गया और मैं बाहर निकल गया। जब मेरी नज़र बाहर खड़े लोगों के सामने पड़ी तो मैंने देखा कि लोग मेरे सामने ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं कोई पागल खाने से भाग आया हूँ। लोग मुझे यहाँ तक बोलने लगे कि पागल हो गया है, लगता है पी के आया है। तभी वहाँ पास में खड़े आदमी ने मेरे पास आकर पूछा, अरे भाई, तू वहाँ अंदर क्या कर रहे थे? मैंने कहा, भाई, मैं कोई अंदर घूमने नहीं गया था, बल्कि टॉयलेट करने गया था भाई। मेरी बात सुनकर उस भाई ने मुझसे कहा, तुम जरा पीछे तो मुड़कर देखो। मैंने जब उस आदमी की बात सुनकर पीछे मुड़कर देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वह कोई शौचालय नहीं बल्कि एक पुराना सा टूटा फूटा खंडर मकान था।
ऊपर वाले की मेहरबानी थी कि मैं सही सलामत बच गया और उस भयानक सी दिखने वाली चुड़ैल की चंगुल से भी बच गया। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।